पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट कर जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखकर जिस तरीके से पाकिस्तान बिलबिला उठा था, और जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना, टर्की ऐसे तमाम देश कुछ खुल के सामने आए थे। उन्हीं देशों को बॉयकॉट करने के लिए व्यापारी महासंघ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे साथ व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष महाराष्ट्र के दिपिन अग्रवाल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है देश हित में, अक्सर हम देखते हैं कि टर्की जो देश है वो हमेशा से पाकिस्तान का थोड़ा सा फेवर करता रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हमारा ऐसा मानना है कि टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता। अगर टेरर सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को जो भी देश समर्थन करेगा और उनका साथ देगा, उसके साथ हम हमारे कोई भी ट्रेड ट्राइज जो है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो या टूरिज़्म हो, वो हम उनके साथ नहीं रखना चाहेंगे। तो अज़रबैजान और टर्की का जो रवैया रहा है ऑपरेशन सिंदूर चलते समय, और उन्होंने जिस तरीके से ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो हमने वॉलंटरीली ये डिसाइड किया है कि हम इनके साथ अज़रबैजान और टर्की के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड और टूरिज़्म नहीं करेंगे। और हमने आह्वान किया है, हमारे जितने ट्रेड बॉडीज़ हैं उनको आह्वान किया है कि आप अपने टाइज़ जो है, ट्रेड टाइज़ उस टर्की और अज़रबैजान से बंद कर दीजिए, और साथ ही में जो कल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं पे भी गवर्नमेंट के जो टाइज़ अज़रबैजान और टर्की के साथ है, उसको भी सस्पेंड करने की मांग हमने सरकार से की है। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आप देखते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से जाना जाता था 2014 के पहले कि हम लोग सिर्फ यूएन में जाकर सबूत पेश करते थे और कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, और इस बार 2014 के बाद से कुछ ऐसी गवर्नमेंट सामने आ रही है कि जो इच्छा शक्ति रखती है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। तो क्या इससे जो व्यापारी महासंघ है उनको भी एक बूस्ट मिलता है कि अपने देश के साथ और खड़ा रहे? यकीनन व्यापारी महासंघ को और व्यापारियों को बूस्ट मिलता है। देश पहले, राष्ट्र पहले, बाकी बाद में बाकी कुछ जैसे व्यापार हो या और कुछ हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के इस पराक्रम को हम सब जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं, और उनकी जितनी प्रशंसा हो उतनी हम करते। इतना कैलकुलेटेड प्रिसिशन और रिस्ट्रेन उन्होंने एक्शन लिया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज एक प्राउड इंडियन जैसी फीलिंग हमको आती है। और जो लीडरशिप है दिल्ली में, उसको भी हम सैल्यूट करते, नमन करते कि एक मुंह तोड़ जवाब कि अब टेरर को बख्शा नहीं जाएगा, और कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर मासूम सिविलियंस की जान जाती है या और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड हुआ है, लेकिन ये कभी भी वापस ऑनगोइंग हो सकता है। ये जो संदेश देश ने दिया है और इंडिया ने दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी और टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी होगी, उसमें हम सरकार के साथ और राष्ट्र के साथ है। व्यापार बाद में, हम सब कुछ हमारा बेच देंगे, निछावर कर देंगे, लेकिन देश को, राष्ट्र को हम समर्पित है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से व्यापारी महासंघ देश की सेनाओं के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, आने वाले समय में हम ऐसे और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो देश के बाहरी लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ और भी कुछ कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं? यकीनन कदम उठा सकते हैं। ये अभी शुरुआत है, और अगर उन्होंने ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान से अपना समर्थन वापस नहीं लिया और इंटरनेशनल पीस का समर्थन नहीं किया, तो उनके ऊपर और सैंक्शंस, वॉलंटरीली सैंक्शंस, ना कि सरकार का, यूएन का या कोई आईएमएफ का सैंक्शन हो, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम ज़रूर करेंगे, और किसी भी प्रकार का उनसे व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज़्म, हम ऐसा कोई संबंध उनसे नहीं रखेंगे। तो ये थे व्यापारी संघ महाराष्ट्र के अध्यक्ष दिपिन अग्रवाल, जो कि बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे थे, और जिस तरीके से पुलवामा में
आतंकी हमला हुआ था और जिस तरीके से इस बार पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और तमाम सारे देश जो पाकिस्तान के समर्थन में आके खड़े हो गए थे, जिस तरीके से भारत सरकार का एक सख्त रुख रहा है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। भारत को अगर बात करनी है, पाकिस्तान को भारत से अगर बात करनी है तो पाकिस्तान को टेररिज्म का साथ छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान को अगर टेबल पे आकर बात करनी है तो सबसे पहले उनके घर में जो आतंकी पल रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। अब आने वाला समय ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से पूरी दुनिया को एकजुट करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भुवन के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।